आज हम प्रश्नावली 3.2 से थर्ड का फिफ्थ और सिक्स पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में कुछ शर्तें दी गई हैं और उन शर्तों के हिसाब से हमें रैखिक समीकरण बना करके उन्हें सॉल्व करके भिन्न यानी अंश और हर ज्ञात कर लेने हैं। जब हम अंश और हर ज्ञात कर लेंगे तो भिन्न तो हमें ज्ञात ही हो जाएगी। तो प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना अंश बराबर x, माना हर बराबर y। जब अंश x है, हर y है, तो भिन्न हो जाएगी x/y। प्रश्न में पहली शर्त क्या दी गई है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में कहा गया है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ें तो 9/11 हो जाती है। तो हम वही करेंगे। ये अंश है, ये हर है, दोनों में हमने 2 जोड़ दिया और ये हो गई 9/11 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, x + 2 9y + 2 11x + 22 9y + 18 11x - 9y बराबर 22 इधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 18 - 22 11x - 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम प्रश्न की दूसरी शर्त को पढ़ेंगे और समीकरण बनाएंगे। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हम वही करेंगे, हम भिन्न लिखेंगे x/y और दोनों में 3 जोड़ेंगे तो वो 5/6 हो जाती है। इसको भी हम कैंची गुणा करके सॉल्व करेंगे। तो 6 में गुणा किया x + 3 और 5y + 3 6x + 18 5y + 15 6x - 5y बराबर 15 - 18 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था उसको हम फिर से नोट कर लेते हैं। 11x - 9y बराबर -4। यहाँ से 11x बराबर आ जाएगा -4 + 9y, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9y - 4। तो ये हो गए x बराबर 9y - 4/11। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये जो मान है हम रखेंगे समीकरण 2 में। यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 6x - 5y बराबर -3। उसे हमने नोट कर लिया। यहाँ पर हम x के स्थान पर ये मान रखेंगे 6 9y - 4/11 -5y बराबर -3। गुणा कर लेंगे 6 ने 54y - 24/11 -5y बराबर -3। इसके नीचे अगर हम 1 मान लें, लासापा लेकर सॉल्व करें, 11 कम 11 1 का गुणा होगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 11 11 यानी हो गए 55y बराबर -3। इसमें भी हर मान लें और अगर हम कैंची गुणा से सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे हमारे पास। ये हो गया माइनस का y, ये 54 ये 55, एक माइनस का बचा -24 1 का गुणा होगा बराबर, और ये हो गए -33। तो यहाँ से आ जाएगा -y बराबर -33 + 24, यानी -y बराबर -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 9। y का मान हमने ज्ञात कर लिया है और y का यह मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। यह मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 फिर से नोट करते हैं। x बराबर 9y - 4/11, x बराबर 9 × 9 - 4/11, यानी 81 - 4/11। x बराबर हो गया 77/11, यानी कि 7।
तो इस तरह से x यानी अंश हमने ज्ञात कर लिया, अंश x यानी कि अंश हमने ज्ञात कर लिया 7, और हर जिसे हमने y माना था वो हमने ज्ञात कर लिया है कितना, 9। तो भिन्न हो जाएगी, भिन्न होती है अंश बटे हर यानी 7/9, और यही हमारा उत्तर है। छठा प्रश्न है हमारे पास, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, अब उनकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो कि हमें पता नहीं है, और कुछ शर्तें दे दी गई हैं जिनके हिसाब से हमें उत्तर पता करना है। तो सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली। माना पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान ली। ठीक है, सबसे पहली शर्त 5 वर्ष बाद की दी गई है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अगर आज x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद ये x पे 5 बढ़ जाएंगे, तो x + 5 वर्ष का हो जाएगा। इसी तरीके से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो होगी वो y में 5 अधिक यानी y + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो शर्त है उसको लिखेंगे हम। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या कह रही है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों को हम बराबर करते हैं, x + 5 और y + 5 बराबर करना है। कौन 3 गुना हो जाएगा, पिताजी 3 गुने हो जाएंगे। पिताजी 3 गुने हो जाएंगे तो हम पुत्र के में अगर 3 का गुणा करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x + 5 बराबर 3y + 15, x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में क्या दी गई है, 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष पूर्व को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, आज जैकब x साल का है तो 5 वर्ष पूर्व जाहिर सी बात है x - 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, आज पुत्र y वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व y - 5 वर्ष का हुआ होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार प्रश्न में देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब वही करेंगे हम, 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन में दोनों को बराबर करेंगे। तब पिताजी 7 गुने थे यानी पुत्र की आयु में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। x - 5 बराबर 7y - 35, x - 7y बराबर -35 + 5, x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। समीकरण 1 से x - 3y बराबर 10 यानी x बराबर 10 + 3y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे जा करके। 2 समीकरण है, x - 7y बराबर -30, यहाँ पर हम x के स्थान पर रखेंगे 10 + 3y, 7y बराबर -30। ये हो गए हमारे पास 10 और ये हो गए 4 -4, y बराबर -30, -4y बराबर -30 -10, -4y बराबर -40, यानी y बराबर 40/4 यानी कि 10 वर्ष। y का मान हमने ज्ञात कर लिया है। यह मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारे पास था x बराबर 10 + 3y
तो x बराबर 10 + 3 × 10 यानी x बराबर 10 + 30 यानी कि 40 वर्ष। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया x जो थे वो पिताजी थे यानी कि जैकब की आयु x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु यानी y बराबर 10 वर्ष। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और इसी तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।